In this video, we will talk about ओलियम और क्यों इसका फॉर्मूला H2S2O7 नहीं है और कैसे हम लोग इसकी परसेंटेज लेबलिंग, परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग मेंस और एडवांस लेवल के सॉल्व करेंगे। वेलकम टू NSC जेई। तो आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग लेके आए हैं जो अपने साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है। ऐसे इस टॉपिक को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन इस टॉपिक को बहुत इजी लेवल पे और बहुत आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। पहली चीज जो अपने को पता होनी चाहिए, जब भी मैं ओलियम बोलता हूँ तो हम लोगों के दिमाग में क्या आता है? H2S2O7। बट ओलियम H2S2O7 नहीं है। ये दिमाग में पहली चीज रखो कि H2S2O7 इज नॉट ओलियम। तो हमारा टॉपिक है आज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। तो यार रिएक्शन है हमारे पास, एक सिंपल सा रिएक्शन है। कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 एक SO3 के साथ अगर कंबाइन करता है तो अपने को देता है H2S2O7। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि ठीक है, H2S2O7 जो है इसको हम लोग ओलियम बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट ओलियम। आपका जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है दैट इज दिस, इट इज ओलियम, दिस थिंग इज ओलियम। बट जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो ओलियम होगा। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है, दैट इज 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, और मेरे पास 1 मोल SO3 प्रेजेंट है, अगर दोनों 1:1 मोलर रेशियो में प्रेजेंट हो तो मैं राइट साइड को भी ओलियम बोल सकता हूं। बट ये जरूरी नहीं होता कि हमारे पास जो H2SO4 और जो SO3 है वो 1:1 मोलर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। तो यार व्हाट इज ओलियम? दिस इज ओलियम, दैट इज जो लेफ्ट साइड पे है हमारे वो ओलियम है। ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 वेयर द मोलर रेशियो मे नॉट बी 1:1। अगर 1:1 होगा तो हम लोग बोलेंगे कि राइट वाला भी हमारा ओलियम है, लेकिन अगर ज्यादातर केसेस में 1:1 नहीं होता तो हम लोग उसको ओलियम सिर्फ लेफ्ट वाले को बोलेंगे, राइट वाले को नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि ये आता कहां से है। अगर मैं यहां पे लिखा हुआ है कि अगर मैं SO3 एक्सेस में ले लूं, कभी भी अगर मैं SO3 एक्सेस में ले लूं तो SO3 का रिएक्शन वाटर के साथ, जब भी SO3 का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को H2SO4 मिलेगा जब भी रिएक्शन होगा। अब क्योंकि मैंने SO3 एक्सेस में लिया, वाटर से ज्यादा ले लिया, तो मेरे को क्या पता है कि मेरे पास SO3 अभी भी कुछ बच गया। ये जो आपका थोड़ा सा SO3 बचा हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो एक्सेस बच गया, ये दोनों कॉम्बिनेशन को, इस पूरे को, दैट इज H2SO4 प्लस SO3, ये जो फ्री SO3 हमारे पास बच रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ओलियम। तो ये अपना ओलियम है, दैट इज जो हमारे पास फ्री SO3 बच रहा है और पहले वाला जो SO3 कंबाइन हो गया, जो कंबाइन हो गया वाटर के साथ उसको हम लोग बोलते हैं वाटर बाउंड SO3। जो रह जाता है, जो फ्री में एक्सेस में बच रहा था, उसको हम लोग बोलेंगे फ्री SO3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है इन द एंड? मैंने बोला कि हमारे पास H2SO4 प्लस SO3, ये क्या है? दिस इज ओलियम। तो यहां पे जो हमारा वाटर बाउंड SO3 था, ये हमारा वाटर बाउंड SO3 था, और ये हमारा साथ में फ्री SO3 था। अगर मैं इस मिक्सचर को, मैंने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड ओलियम। अगर मैं इसी रिएक्शन में क्या कर दूं, मैं इसमें से वाटर पास कर दूं, दैट इज इसको मैं वाटर दे दूं, सिंपल मैंने क्या किया? मैंने डाइल्यूशन किया। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ओलियम का परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो अगर मैं यहां पे यही जो लेफ्ट साइड पे ओलियम है इसको ले लूं, मान लीजिए 100 ग्राम्स। अगर मैंने 100 ग्राम्स ओलियम लिया और उसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, तो 100 ग्राम्स ओलियम को लेके डाइल्यूट कर रहा हूं, मतलब वाटर पास कर रहा हूं, तो मुझे पता है मुझे क्या मिलेगा। मुझे पहले तो जो H2SO4 है, जो वाटर बाउंड SO3 था, उसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। हेंस मैं क्या बोलूंगा? ये तो पहले वाला ही बच गया, दैट इज वाटर बाउंड SO3, जो पहले वाला हमारा H2SO4 था, प्लस हमारा एक फ्रेशली फॉर्म्ड H2SO4 भी आएगा जो अब के रिएक्शन से होगा, दैट इज जो फ्री SO3 प्लस वाटर के रिएक्शन से हो रहा है। इसको मैं बोलूंगा दिस H2SO4, दिस इज फ्रेशली फॉर्म्ड।
तो मेरे पास दो H2SO4 आ रहे हैं, दो सल्फ्यूरिक एसिड्स आ रहे हैं, एक था जो पहले से प्रेजेंट था, एक था जो अभी अभी बना है। ठीक है, अगर मैं 100 ग्राम्स ओलियम लूं, मान लो अगर मैंने 100 ग्राम्स ओलियम लिया, कई बार अगर आप देखोगे बाजार में कभी आप जाओगे तो इसकी बॉटल, अगर जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, बॉटल कैसी आती है, बॉटल इसकी हमेशा ब्लैक कुछ आता है जिसपे लिखा होता है 109% ओलियम या 115% ओलियम, सो एंड सो ऑन। तो 109%, मान लो मैंने ले लिया एग्जांपल 109%, तो 109% ओलियम का मतलब क्या है ये समझना कि अगर मैं कभी भी बोलता हूं कि 109% ओलियम मेरे पास है, तो आप क्या समझेंगे कि मेरे पास अगर 100 ग्राम्स ओलियम होता और उसको मैंने डाइल्यूट कर दिया, दैट इज उससे मैंने वाटर को पास करवाया, तो जो मुझे H2SO4 टोटल मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे 109 ग्राम्स। तो 109% ओलियम का मतलब यही है कि अगर आप 100 ग्राम ओलियम लेके चलते हो, वो 9 ग्राम वाटर के साथ कंबाइन करके आपको क्या देगा, आपको 109 ग्राम H2SO4 दे देगा। ये 109 ग्राम में पहले का भी H2SO4 प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर बाउंड SO3, और अभी जो नया बना है, जो अभी किस रिएक्शन से बना, जो फ्री SO3 के रिएक्शन से डाइल्यूशन के साथ बना, वो हम लोग बोलेंगे फ्रेशली फॉर्म्ड H2SO4 है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टोटल अमाउंट आ रही है H2SO4 की, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज 109 ग्राम्स। ठीक है, तो यहां पे यही रिएक्शन लिया मैंने कि H2SO4 हमारे पास कौन सा था, इसको हम लोग ओलियम बोलेंगे। तो अगर यही ओलियम मैंने 100 ग्राम्स लिया होगा तो डाइल्यूशन के बाद दो आपको H2SO4 मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज है कि 109% ओलियम का मतलब क्या है कि जो फाइनल फॉर्म्ड H2SO4 है वो कितना हो जाएगा, 109 ग्राम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात क्लियर हो गई कि 109% ओलियम मींस 9 ग्राम्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम। ये 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम है, इसमें जो वाटर ऐड किया कितना किया, 9 ग्राम्स किया, तो ये बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 109 ग्राम्स। ठीक है, तो ये मतलब है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम का। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस जो आएंगे, हम लोग डर जाते हैं क्वेश्चंस देख के, डरने वाली बात नहीं है। हम लोग एक बहुत सिंपल सी टेक्निक फॉलो करेंगे हर एक क्वेश्चन में जो परसेंटेज स्ट्रेंथ का आएगा। तो क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 109% ओलियम। तो कभी भी SO3, कभी भी ओलियम का क्वेश्चन आ रहा है, आप ना सिंपल सी टेक्निक फॉलो करेंगे, सिंपल से स्टेप्स हैं। दैट इज सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उसका रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, SO3 प्लस वाटर, इट इज फॉर्मिंग H2SO4। ठीक है, सबसे पहले ये लिखोगे। अगर ये लिख दिया मैंने तो मुझे क्या पता है कि जो मेरा 1:1 मोलर रेशियो में रिएक्शन हो रहा है, दैट इज 80 ग्राम्स जो मेरे पास SO3 प्रेजेंट है वो मेरा 18 ग्राम्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और फर्दर फॉर्म क्या कर रहा है, H2SO4 फॉर्म कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें गिवन है 109% ओलियम, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 109% ओलियम का मतलब क्या है, 109% ओलियम का मतलब है कि 100 ग्राम्स ओलियम के साथ 9 ग्राम्स वाटर का रिएक्शन हो रहा है और कितना 109 ग्राम्स H2SO4 बना रहा है। तो ये 9 ग्राम्स को आप लेके आओ। ये 9 ग्राम्स क्या करेंगे, अब आप ये चेक करेंगे कि जो हमने रिएक्शन लिखा ऊपर, दैट इज SO3 प्लस H2O, ये आपको जो दे रहा है दैट इज 80 ग्राम्स SO3 रिएक्ट कर रहा है 18 ग्राम्स वाटर के साथ। तो आप ये देख लो कि जो अभी हमने वाटर कैलकुलेट किया 109% ओलियम से, वो कितने ग्राम्स है, वो था 9 ग्राम्स। तो 9 ग्राम्स वाटर जो हमारा होगा वो x ग्राम्स बोल दो, x ग्राम्स SO3 के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। और इतनी कैलकुलेशन हमें आती है, इतना मैथ्स हमें आता है कि 80 के साथ 18 है तो यूनिटरी मेथड लगा दो, तो 9 के साथ कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम्स हमारे पास SO3 आ रहा है। क्वेश्चन में था कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। ठीक है, तो अगर मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज सिंपली मास ऑफ SO3 अपॉन मास ऑफ ओलियम इंटू 100 हो जाएगा। दैट इज मास ऑफ SO3 अपॉन मास ऑफ ओलियम टाइम्स 100। तो मास ऑफ SO3 हमने निकाला अभी कितना आ रहा था, 40 ग्राम्स, अपॉन मास ऑफ ओलियम है इनिशियली कितना लिया था हमने, 100 ग्राम्स लिया था, तो ये 100 ग्राम्स टाइम्स 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये सिंपली 40 आ गई।
तो 40% हमारा फ्री SO3 प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, पहले तो रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कितना पानी के साथ रिएक्शन करना है, वो कैसे पता लगेगा, 109% ओलियम से पता लगेगा कि 9 ग्राम एक्स्ट्रा हमारे पास वाटर है, उससे देख लो SO3 कितना आ रहा है, और फाइनली आप ये चेक करेंगे कि उसकी मास परसेंटेज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना अब हम सीख गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इन विच द मास परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज 80%। तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को अलग से पूछ लिया उसने घुमा के। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अगर मुझे गिवन है कि मास परसेंटेज फ्री SO3 का 80% है, तो एकदम रिवर्स हो गया जो अभी अभी क्वेश्चन किया था। तो सीधी सी बात है कि यार 80 ग्राम्स हमारे पास क्या है, SO3 पड़ा है फ्री। ठीक है, तो मैंने क्या स्टेप्स बताए थे, मैंने बोला था हमेशा रिएक्शन लिखो। कौन सा, SO3 प्लस H2O, ये कंबाइन करके आपको देगा H2SO4। और मुझे पता है 80 ग्राम्स के साथ हमेशा रिएक्शन होगा, 80 ग्राम्स SO3 का रिएक्शन होगा 18 ग्राम्स वाटर के साथ। तो सीधा सीधा क्या पता लग गया कि, और गिवन भी था कि मास परसेंटेज कितना है, 180% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 100 ग्राम्स ओलियम है, 100 ग्राम्स ओलियम में मेरे पास 80 ग्राम्स SO3 प्रेजेंट है। यही मतलब हुआ परसेंटेज का जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। तो और 80 ग्राम ही जो हमारा है वो 18 ग्राम्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। देयरफॉर जो ओलियम प्रेजेंट है, ओलियम कितना हुआ, ओलियम हमारा प्रेजेंट है 100 ग्राम्स, और इसके साथ वाटर कितना आ रहा है, वाटर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, वाटर आ रहा है हमारा 18 ग्राम्स। तो सीधी सीधी बात, इन दोनों को देख के आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते अब, दैट इज आई हैव 118% ऑफ ओलियम। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ओलियम की क्या हो जाएगी, 118% हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज लेस देन X%, कैलकुलेट X। तो X कैलकुलेट करना है यार अब हमें। सीधी सी बात है, पहले तो समझो ओलियम क्या होता है। ओलियम में मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है H2SO4, एक है मेरे पास SO3, और ये फ्री SO3 है। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम परसेंटेज कितना जा सकता है। तो यार परसेंटेज को मैक्सिमम करने के लिए अपने को वाटर को मैक्सिमम करना होगा, और वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर SO3 के साथ रिएक्ट करता है। अभी हमने मान लिया हाइपोथेटिकली कि मेरा जो ओलियम है, हो नहीं सकता लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि जो ओलियम है वो कंप्लीटली किससे बना है, SO3 से बना है। दैट इज मेरे पास फ्री SO3 कितना है, 100 ग्राम्स फ्री SO3 प्रेजेंट है, जिसको ओलियम बोल नहीं सकता हूं लेकिन मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि मुझे रेंज निकालनी है। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन वही, हमेशा ये रिएक्शन हमें हेल्प करेगा, SO3 प्लस H2O, ये मुझे क्या देगा, H2SO4 देगा। तो अब मुझे पता है कि 80 ग्राम्स अगर मैं SO3 लेके चलता हूं तो 18 ग्राम्स वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा, और हमें गिवन कितना था, हमें गिवन था 100 ग्राम्स SO3, दैट इज 100 ग्राम्स SO3। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं X ग्राम्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां से अगर आप X कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 22.5 ग्राम्स। तो यार वाटर मेरा कितना आ रहा है, वाटर इज कमिंग आउट टू बी 22.5 ग्राम्स। तो अब मुझे ये निकालना था कि परसेंटेज लेबलिंग मैक्सिमम कितनी जा सकती है। तो ओलियम हमने कितना लिया, ओलियम हमने लिया था 100 ग्राम्स, उसमें कंबाइन कितना कराया, उसमें हमने कंबाइन कराया 22.5 ग्राम्स वाटर। तो मैक्सिमम जो रेंज जा सकती है वो कहाँ तक जा सकती है, वो जा सकती है 122.5 ग्राम्स। तो इतना जा सकता है। तो बेसिकली जो परसेंटेज हो जाएगी वो 122.5% हो जाएगा। तो 122.5% से परसेंटेज से हमेशा जो परसेंटेज स्ट्रेंथ आएगी, परसेंटेज लेबलिंग आएगी, वो हमेशा इससे कम आएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और मिनिमम रेंज क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मेंस में आ सकते हैं। तो इस अब इन क्वेश्चन से कभी हमें डरना नहीं है। अगला एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, एडवांस लेवल में आप इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ओलियम इज डाइल्यूटेड विद वाटर। ठीक है, सोल्यूशन रिक्वायर्ड 54 ml ऑफ 0.4 मोलर NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन द सैंपल इज। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस ये दे रखे हैं। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
दैट इज क्वेश्चन था 1 ग्राम ओलियम सैंपल है, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, मुझे गिवन है 1 ग्राम ओलियम सैंपल मुझे गिवन है, इज डाइल्यूटेड विद वाटर, ठीक है, आपने इसको वाटर से डाइल्यूट कर दिया और बोलता है द सोल्यूशन रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली ओलियम को आप वाटर से डाइल्यूट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास H2SO4 बनेगा। बोलते हैं इस H2SO4 के साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया NaOH को कितना 54 ml 0.4 मोलर, यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मोलर आप मान सकते हो NaOH, इतना NaOH हमारा रिएक्ट कर रहा है इस H2SO4 के साथ और कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन द सैंपल इज, ठीक है जी। चलो यार, क्वेश्चन था कि 1 ग्राम सैंपल को हमने डाइल्यूट किया, H2SO4 बना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना हमारे पास NaOH है, परसेंटेज ऑफ SO3 पूछ रहा है स्टार्टिंग के मिक्सचर में। तो पहले तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि नंबर ऑफ, हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ N1 टाइम्स नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 वो किसके बराबर हो जाएगा, वो N2 टाइम्स M2 टाइम्स V2 हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज कर रहे हैं, तो ये तो 2 हो गया, 2 टाइम्स नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4, ये आपको क्या दे रहा है, ये अपने को दे रहा है N1, इसका NaOH का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 1 टाइम्स ये आ जाएगा, मोलैरिटी कितनी है 0.4 है इसकी, टाइम्स 54 ml, ठीक है, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स मेरे पास H2SO4 के कितने आ रहे हैं, ये आ जाएंगे मेरे पास 54 टाइम्स 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आ रही है 10.8 मिलीमोल्स, ठीक है, तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया कि 10.8 मिलीमोल्स मेरे पास H2SO4 बन रहे हैं। अब यार इसको थोड़ा मासेस के अमाउंट में निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं, इसमें कितना आ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आपसे मैं पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, वो स्ट्रेट वे आप बोल दोगे 10.8 टाइम्स 10 की पावर -3 इतने मोल्स, पहले मिलीमोल्स था, मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे मास निकालना है, तो मास ऑफ H2SO4 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.8 टाइम्स 10 टू द पावर -3, इतने तो मोल्स हैं, टाइम्स मोलर मास, 2 मोलर मास आ गया 98, तो इतने ग्राम्स मेरे पास क्या आ रहा है H2SO4 आ रहा है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 10.8 टाइम्स 98, तो ये और डिवाइड करना है अपने को 1000 से, तो ये वैल्यू आ रही है 1.0584 ग्राम्स, इतने ग्राम्स हमारे पास H2SO4 आ रहा है, कब, जब हमने 1 ग्राम ओलियम सैंपल को डाइल्यूट किया, तो 1 ग्राम ओलियम सैंपल से मुझे 1.0584 ग्राम्स H2SO4 मिल गया। तो अगर मुझे ये मिल गया, अब मुझे कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि हम लोग डाइल्यूट करके किसके साथ डाइल्यूट करते हैं, वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं और हमें मिलता क्या है H2SO4 मिलता है। तो अगर मैं सीधा आपसे पूछूं मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर स्ट्रेट वे इनका डिफरेंस आ जाएगा मास का, दैट इज 1.0584 -1, तो इतने ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा वाटर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0584 ग्राम्स, इतने ग्राम्स हमारे पास वाटर आ रहा है। अब हमारी इक्वेशन जो आपको मैंने बता रहा हूं, हर क्वेश्चन मैंने वो इक्वेशन निकाली है, वो इक्वेशन यहां भी लगेगी, दैट इज SO3 प्लस H2O, ये हमेशा रिएक्ट करके आपको देंगे H2SO4, और ये कौन सा वाला है, दिस इज द फ्री SO3, SO3 कितना मेरे पास 80 ग्राम्स, तो 80 ग्राम्स जो मेरे पास फ्री SO3 प्रेजेंट होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो 18 ग्राम्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हेंस मुझे वाटर गिवन कितना था जो अभी हमने कैलकुलेट किया, मास ऑफ वाटर कैलकुलेट किया 0.0584 ग्राम्स, तो मैं क्या बोल दूंगा, सीधी सी बात कि 0.0584 ग्राम्स जो वाटर है, अब मैं ये निकाल सकता हूं वो कुछ x ग्राम्स फ्री SO3 के साथ रिएक्ट किया होगा, देयरफॉर जो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट इज मास ऑफ फ्री SO3, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये स्ट्रेट वे आप बोल सकते हो यूनिटी मेथड लगा के 80
टाइम्स 0.0584 डिवाइडेड बाय 18 इतने ग्राम्स आ जाएगी। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आती है 0.26 ग्राम्स। हेंस मुझे क्या पता लगा कि 1 ग्राम अगर मैं ओलियम लेके चल रहा हूँ उसमें मेरे पास 0.26 ग्राम्स प्रेजेंट है फ्री SO3। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज आप स्ट्रेट अवे बोल दोगे, दैट इज मास ऑफ फ्री SO3 अपॉन मास ऑफ ओलियम टाइम्स 100। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.26 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 100। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 26%। तो अगर मैं चेक करूं मेरे पास ऑप्शन क्या है, 26 के आसपास कौन सा है, तो आंसर मेरा हो जाएगा बी। तो यार ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो थोड़ा लेंथी था, थोड़ा डिटेल में आ रहा था, तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पेपर टफ बनाना हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगेन कॉन्सेप्ट हमारा सेम का सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो इसके साथ हम लोग एंड करेंगे आज का वीडियो। अब मुझे लगता नहीं है कि कभी अपने को ओलियम H2SO4 H2S2O7 लगेगा। दोनों में डिफरेंस अपने को समझ आ गया, SO3 क्या है वो समझ आ गया, फ्री SO3 क्या है वो समझ आ गया, वाटर बाउंड SO3 क्या है वो समझ आ गया। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इसने हेल्प किया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे के वीडियोस में आपको हेल्प मिल जाए। और अभी अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अभी भी हमें बता सकते हैं कमेंट्स करके कि आपको कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वही टॉपिक्स पहले कंसिडर करेंगे। जैसे कि लास्ट मुझे वीडियो में बताया था कि सॉलिड स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग सॉलिड स्टेट अगेन बना रहे हैं। विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। थैंक यू।